राम लला मेरे राम लला, जय जय हो तेरी राम लला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे मेरे संकट मोचन, आप रामलला के सेवक और मैं आपका सेवक, प्रभु सबका मंगल करें। आज आपसे आशीर्वाद लेकर मैं आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। प्रभु जय सिया राम, जय हो रामलला की। राधे राधे। रघु बाबू, ब्रेकफास्ट करने को चलिए, दादाजी टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हसमुख, मैं जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आज ऑफिस में बहुत सारा काम भी है। एक काम कर, तू चल, मैं आता हूँ। जल्दी आइए। आओ रघु बेटा, आओ। आज लेट कैसे हो गए? वो दादाजी, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। रघु भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर लेट होने से 1000 रुपीज फाइन देना होगा आपको। अरे मेरी लाडो, 1000 नहीं, ये ले, तू 2000 रख ले। ले। ठीक है, अब बताओ क्यों हुए लेट? हाँ रघु बेटा, बोलो कैसे लेट हो गए आज? दादाजी, रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी पापा की बहुत याद आती है दादाजी। बेटा, होने को कौन टाल सकता है? हिम्मत से काम ले, बहुत जिम्मेदारी है तुझ पर। रघु भैया सॉरी, अब फाइन वापस ले लो। हम लोग को मम्मी पापा ऐसे क्यों छोड़ के चले गए? अरे नहीं मेरी लाडो, ऐसे मत रो लाडो, ऐसे मत रो। सुन, मैंने ना मम्मी पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और सुन, तुम मुझसे जब भी लेट फैन के पैसे मांगती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रघु बेटा, कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसके हाथ भी लग देते हैं।
नहीं तो ये उसके लिए भी लेट फाइन मांगेगी। दादू, पहले इस घर में भाभी आएगी। शादी करवाने का इतना ही चस्का है तो पहले रघु भैया को घोड़ी चढ़वा दो। अरे मेरी लाडो, मैं संकट मोचन का सेवक, आजीवन ब्रह्मचारी रहकर मैं तो उनकी सेवा करूंगा, वो रामलला के सेवक और मैं उनका सेवक। तो फिर मेरा शादी का इतना जल्दबाजी मत कीजिए, पहले खुद की करिए फिर मेरे सोचिएगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ रघु बेटा, राधिका बेटिया ठीक कह रही। अच्छा, ये खंडेलवाल जी की बेटी का रिश्ता आया है, उसकी बायोडाटा फोटो देख लेना, अच्छी लड़की है। दादू, आप भी राधिका की तरफ हो गए? रघु बाबू, आज आप घड़ी पहने हैं क्या? ऐसा क्यों पूछ रहा है हसमुख? रोज ही तो मैं घड़ी पहनता हूँ। जरा टाइम भी देखिए। अरे अरे हाँ, 11:30 बज गए। आज तो ऑफिस में बहुत काम है। चल चल चल, जल्दी मैं चलता हूँ। रघु बेटा, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना, मनो और मानसी भी आज खाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है दादू, ठीक। रामलला की जय। जय हो रामलला। राम राम रघु सर। राम राम। साइट मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, भेजिए उनको। जी सर। राम राम रघु बाबू। राम राम, आइए बैठिए। और सब परिवार में कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है रघु सर। बस आपसे विनती करने आया। निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अगले महीने मेरी बिटिया की शादी है। मुझे 10 लाख रुपया लोन और 15 दिन की छुट्टी चाहिए। बड़ी आशा लेके आए। इस बारे में आपने HR से बात की? उन्होंने ही मुझे आपके बात भेजा। मैडम, आप जरा अंदर आइए एक बार। जी सर। मैडम, अगले महीने इनकी बिटिया की शादी है, तो आप इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिएगा। और जब ये 15 दिन की छुट्टी पर जाएं, तो आप इनकी जगह साइट पर गंगाराम जी को काम देखने के लिए भेज दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर, मैं आज ही करवा देती हूँ। आप बहुत दयालु हैं रघु सर। और किसी कंपनी में होता तो शायद मुझे 10 लाख रुपए एडवांस कर्ज पे नहीं मिलता। मैं अपनी सैलरी से हर महीने कटवा दूंगा पैसे। आपको ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे मैं आपको कंपनी के अकाउंट से नहीं, बल्कि अपने पास से दे रहा हूँ। ठीक है? आपकी बिटिया भी तो मेरी बहन जैसी है ना। रघु सर, आपने मजबूर बाप की सहायता की है, ऐसा में जिंदगी बने हुई। देखिए, इस तरीके से आप मत रोइए प्लीज। हैं, रोइए मत। जाइए खुशी खुशी घर पर और शादी की तैयारी कीजिए। मैडम, आप जरा इनको देखिए। आइए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप करवा देती हूँ। रघु बाबू, जरा घड़ी तो देखिए। 2 बज रहे हैं तो? दोपहर का भोजन कर लो मालिक। अरे मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगा। तुझे क्यों इतनी टेंशन हो रही है? जिसको चिंता हो रही है ना, वो फोन पर है। लो कर लो बात। हेलो लाडो, बोलो क्या बात है? रघु भैया, हमेशा का टाइम से लंच भी कर लिया करो। अरे मेरी लाडो, तुझे तो एक दिन पराए घर चले जाना है, फिर मेरी चिंता कौन करेगा? है हमेशा मुझे घर से भगाने की बात करते हो। नहीं करनी है मुझे शादी, जाओ, बात भी नहीं करनी आपसे। अरे अरे, काट दिया। बड़ी नटखट है, बहुत प्यारी भी है। अब जैसी भी है मेरी लाडो। अरे तो तू यहाँ खड़ा क्यों हंस रहा है भाई? जा बाहर, मैडम को भेज अंदर। सर, ये हमारे नए इंटीरियर एग्रीमेंट की फाइल है, आप प्लीज इसे चेक करके अप्रूव कर दीजिए। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। एक बात और मैडम, जी। नेक्स्ट वीक हम लोग साइट विजिट के लिए चलेंगे, तो आप वैसे ही शेड्यूल बना लीजिएगा। ठीक है सर, श्योर। ठीक है, ये मैंने अप्रूव कर दिया। थैंक यू सर। वेलकम। खंडेलवाल जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रघु ने अभी तक आपकी बेटे की बायोडाटा फोटो देखी नहीं। दरअसल वो अपनी बहन की शादी पहले करना चाहते हैं। दीनदयाल जी, मेरी बेटी संस्कृति की शादी रघु के साथ हो, ऐसा उसका माता पिता ही चाहते थे। लेकिन अब तो वो उस दुनिया में नहीं रहे। खैर, रामलला की लीला अब
हम लल्ला ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जय हो रामलला की। जय हो। पापा, बड़े भैया और भाभी को गुजरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। आपको रघु की शादी और रघु को राधिका की शादी की लगी हुई है। पापा जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रघु भैया हम सबके लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन भर ऑफिस और बिजनेस के काम में उलझे रहते हैं। आखिर उन्हें भी तो कोई प्यार करने वाली इस घर में आए। पापा जी अब चिंता ना करो, उस लड़की का फोटो और बायोडाटा मुझे दीजिए, मैं रघु भैया की शादी के लिए बात करूंगी। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये देख कितनी सुंदर और सुशील लड़की, दिखा देना उसे, है ना? पापा जी, भैया भाभी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और आप लोगों को घर में शहनाइयां बजाने की पड़ी है। जो मन चाहे वैसा कीजिए। जी सो गए क्या आप? सो गए क्या आप जी? एक बात बता, तेरे दिमाग में गोबर भरा है या भूसा? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे दिमाग में ना भूसा है ना गोबर, केवल बुद्धि है, बुद्धि। तो थोड़ा इस्तेमाल कर भगवान। अरे रघु और राधिका की शादी से हमें कोई फायदा नहीं होगा। पापा जी ने बड़े भैया के नाम प्रॉपर्टी कर दी और बड़े भैया ने रघु के नाम पर कर दी, और हमें क्या मिला? भिखाराम का गुलाब जामुन, वो भी सूखा। अच्छा, आप समझी मैं। रघु और राधिका तो भोला और सीधा साधा है। अगर रघु की वाइफ तेज तरार निकली तो हमारा तो बेड़ा गर्क। अगर राधिका का पति होशियार निकला तो हमारा तो सर्वनाश। अब हमें क्या करना है? अजी छोड़िए, अभी मूड नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे कान में आगे का प्लान बता रहा हूँ, सुन। सर, आप रघुरंजन शर्मा हो ना? हाँ जी हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम संस्कृति है और मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। और एक बार मैंने आपके पापा जी का भी इंटरव्यू लिया था, वे बहुत अच्छे इंसान थे। अजी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? देखिए मैडम, आज नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, तो आज मैं सबसे पहले रामलला के दर्शन करूंगा और उसके बाद आप फिर कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रघु जी। ओह, थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपको अपना नाम मैम नहीं संस्कृति बताया है। अच्छा, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी। वैसे आप तो बहुत अमीर आदमी हैं। आपके घर में बड़ी बड़ी पार्टियां होती होंगी, केक काटते होंगे। काश हमें भी आपके पार्टी में केक खाने का मौका मिल जाए। देखिए संस्कृति जी, हमारे संस्कारों में केक काटना, कैंडल बुझाना ये सब नहीं है। फिर आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद भूखों को खाना खिलाता हूँ, उसके बाद जरूरतमंद लोगों को सामान देता हूँ। इस तरीके से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। सो स्वीट रघु जी, आपके पापा जी ना बिल्कुल ऐसे ही थे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है रघु जी, फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू। ओके, बाय बाय। नैनों से नैन मिलाए रही है।
सुंदर प्रेयसी नैनों से नैन मिलाए रही है। ये हमारे नेचुरल सिटी का प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम रघु सर जी। राम 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 राम। और सब कुशल मंगल? सर। रघु सर जी, नेचुरल सिटी लेक टाउन की साइट में 9 टावर्स है और 600 फ्लैट्स है। नेचुरल सिटी वास्तु अप्रूव्ड है, इसलिए हमें यहाँ काम करने में बहुत सुविधा होती है और हमारे इंटीरियर का काम तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि देखते ही लोग फ्लैट बुक कर देते हैं। करीब करीब सभी फ्लैट सोल्ड हो चुकी है, बस कुछ ही बिकनी बाकी है। अच्छा, एक बात बताइए, इस प्रोजेक्ट पर आपके काम करते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखा है? सर, नेचुरल सिटी के प्रोजेक्ट में बेस्ट क्वालिटी के टाइल्स, ग्रेनाइट स्लैब के किचन काउंटर, एल्यूमिनियम विंडोज और हर टावर की एंट्रेंस लॉबी में हमने टाइल्स लगाए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, नाइस। इतना ही नहीं सर, नेचुरल सिटी में हमने जिम, जॉगिंग ट्रैक, बड़ा प्ले गार्डन और क्लब हाउस का भी इंटीरियर बनाया है, जिसमें हमने हर फैमिली का कोई भी सेलिब्रेशन यादगार बना है। रनिंग प्रोजेक्ट पर अभी कैसा काम चल रहा है? सर, नेचुरल रूप के सभी रनिंग प्रोजेक्ट में हमारे इंटीरियर का काम चल रहा है। यूटोपिया, मध्यम ग्राम, बिराती, वर्धमान और सभी प्रोजेक्ट्स इसी बेहतरीन गुणवत्ता के साथ बनाए जा रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तभी तो कोलकाता शहर के सभी लोग यूँ कहते हैं कि नेचुरल ग्रुप धरती का सच्चा सुख। राधिका बेटिया, तुम ये क्या कर रही हो? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। खुश रहो। मैं रघु भैया के लिए इलायची वाला दूध बना रही हूँ। सोने के पहले रघु भैया इलायची वाला दूध पीते, मुझे बहुत पसंद। शाबाश बेटी, तुम रघु के लिए इलायची वाला दूध बना रही और रघु उधर तुम्हारे हिस्से के पैसों को दोनों हाथों से लुटा रहा। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? कल ही तुम्हारे रघु भैया ने कंपनी का मैनेजर को 10 लाख रुपया दिए हैं। और भी न जाने कितने क्या क्या, और घर का पैसा कहाँ कहाँ लुटा रहा है। रघु को शर्म भी नहीं आती है, अपनी छोटी बहन के हिस्से को गांव दुनिया में लुटा रहा है। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। राधिका, तुम बहुत भोली हो, समझाओ जी इसे कुछ। देखो बेटा, रघु तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहता है ना? हाँ। तुम इस घर से विदा होके चले जाओ, सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद बन जाए, यही तो वो चाहता है। नहीं नहीं, मेरे रघु भाई ऐसे नहीं है, अब लोग गलत समझ रहे हैं। ठीक है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या है भाई। रघु तो इसका सगा भाई है, हम तो गैर हैं। आओ मत। आप चाचा चाची को क्या हो गया जो किसी बातें कर रहे हैं? क्या सोच रही हो संस्कृति बेटा? कुछ नहीं पापा, बस कुछ सुनहरे लम्हे याद कर रही थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं गया था दीनदयाल जी के पास, पर बात बनी नहीं। पापा, मैं ना रघु जी से मिली थी। कब, कहाँ, कैसे? वो एक बायोग्राफी के काम से जब मैं अयोध्या गई थी। तुम रघु से बहुत प्यार करती हो ना? पापा बेटा, मैं तो केवल कोशिश कर सकता हूँ और आगे राम लला की इच्छा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। शाबाश बेटी, तुम रघु के लिए इलायची वाला दूध बना रही हो, उधर रघु तुम्हारे हिस्से के पैसे को दोनों हाथों से उड़ा। कल ही तुम्हारे रघु भैया ने कंपनी के मैनेजर को 10 लाख रुपए दिए हैं। और भी न जाने कितने क्या क्या, और घर का पैसा कहाँ कहाँ लुटा।
रघु को शर्म भी नहीं आती है, अपनी छोटी बहन के हिस्से को गांव दुनिया में लुटा रहा है। तुम इस घर से विदा होके चले जाओ, सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद बन जाए, यही तो वो चाहता है। अगर चाचा चाची की बात सही है तो मुझे क्या करना चाहिए? छी छी, ये क्या सोच रही हूँ मैं? अरे रघु जी, अरे आप यहाँ भी? यहाँ भी का क्या मतलब? मोमोज तो मेरा फेवरेट स्टोर है, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने। आप जरूर मेरा पीछे करते हुए यहाँ आए है ना? अरे नहीं नहीं, वो कल रक्षाबंधन है ना, तो मैं अपनी लाडो के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो मैं मदद करूँ आपको शॉपिंग करने में? अच्छा, इसे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ये राधिका को बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये फाइनल। मैम, आप ये बैग देख सकते हैं, ये न्यू कलेक्शन में आए हुए हैं। ठीक है, इसका पिंक वाला दिखा दीजिए। जी मैम। हाँ, ये अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। जब आपने इसे पसंद कर लिया तो फिर ले ही लेते हैं ना। हाँ, ये ले सकते हैं राधिका के लिए, ये अच्छा है। हाँ, राधिका फेस पाउडर बहुत लगाती है, मैं इसे रख लेता हूँ। हाँ। ओह चाहिए उसके लिए? वाह, परफ्यूम। परफ्यूम बहुत पसंद है राधिका को। मेरी लाडो के लिए परफ्यूम अच्छा रहेगा। और क्या क्रीम वगैरह कुछ है? हाँ, वैसे भी अभी सर्दियों का सीजन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो फिर मॉइस्चराइज ले लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम, आप ये सनग्लास देख सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ओके मैम, उधर मिलते हैं। नहीं, वो मेरी लाडो सनग्लास पहनती नहीं है कभी। ओके, ये तो दूसरा देख लेते हैं। कैप या हैट कुछ दिखाइए। ये देख। ये अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं, दीजिए। संस्कृति जी, आपने मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई, आप अपने लिए भी प्लीज कुछ पसंद कर लीजिए ना। मैं जो बोलूंगी दिलवाएंगे आप? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दिलवाऊंगा, प्रॉमिस दिलवाऊंगा। अच्छा, ये प्रॉमिस आप सेव करके रख लीजिए, भूलिएगा मत। ओके संस्कृति जी, प्रॉमिस सेव। अच्छा, ये दोनों बैग ना, ये आप बाहर मेरी गाड़ी में रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखो जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, ये श्योर। प्रीत लगी जब प्रियतम के संग, मन ही मन मुस्काए रही है वो किशोरी सुंदर प्रेयसी, नैनों से नैन मिलाए रही है।
मन की वीणा भी होले होले प्रेम की धुन ही बजाई रही है। मन की वीणा भी होले होले प्रेम की धुन ही बजाई रही है। हर की लीला हरि ही जाने युगल जोड़ी मिलाई रही है। प्रीत लगी जब प्रीतम के संग मन ही मन मुस्काए रही है वो किशोरी सुंदर प्रेयसी नैनों से नैन मिलाए रही है। रघु भैया, आपको मैंने राखी बांध दी, अभी अब सीधे खड़े हो जाओ। अरे मेरी लाडो, ये क्या कर रही है? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मेरी आरती कर रही हो। मैं आपकी भलाई भगा रही हूँ। मेरे रघु भैया को किसी की नजर न लगे, इसीलिए मैं काला टीका भी लगा। अच्छा, ओहो, अब ये बता लाडो कि रक्षाबंधन की खुशी में तुझे गिफ्ट चाहिए या पैसे? मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? अरे रघु राधिका, क्या हो रहा है? हाँ, देखिए ना दादाजी, राखी बांधने के बाद लाडो ना तो मुझसे गिफ्ट ले रही है और ना ही पैसे। अरे उसे पूछ ले, उसे जो पसंद दे दे उसको गिफ्ट में। अरे बता ना मेरी लाडो, तुझे क्या दूं, गिफ्ट या पैसे? कल जो तुम्हें मोमोसो स्टोर में शॉपिंग करवा रही थी ना, वो ही भाभी बनकर इस घर में आए, बस वही गिफ्ट। हसमुख जी रघु बाबू। राधिका दीदी, ये रहा आपका रक्षाबंधन का गिफ्ट। तूने बताई कल की बात इसे? रघु बाबू, आपका और संस्कृति जी का मिलना एक प्लानिंग के साथ हुआ। इसमें बड़े वाले और राधिका दीदी दोनों मिले हुए हैं। हसमुख के बच्चे भांडा फोड़ दिया। अभी रघु बाबू मुझे बताइए, मेरा क्या कसूर है? ये वही संस्कृति है ना जो आप खंडेलवाल जी की बेटी का फोटो और बायोडाटा का रिश्ते की रट लगाए रहते हैं? हाँ हाँ, वही संस्कृति। खंडेलवाल जी की बेटी सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है और तुझे पसंद भी। रिश्ता पक्का करवा दूं। हे मेरे संकट मोचन, आप रामलला के सेवक और मैं आपका सेवक। मेरा ब्रह्मचर्य अभी खतरे में है प्रभु। मुझे इस शादी के झंझट में नहीं फंसना। मुझे निकालो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो। कान खोलकर सुन लो रघु भैया, रक्षाबंधन के गिफ्ट के रूप में मुझे संस्कृति भाभी ही चाहिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और अब संकट मोचन तुम्हें मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उनसे तुम्हारी शादी के लिए प्रार्थना की और 1.25 किलो लड्डू का भोग भी लगाया। समझे बच्चू? और हनुमान जी लड्डू खा के सो गए हैं। जब तक रघु भैया शादी के लिए हाँ न कर दे, तब तक उठने वाले नहीं हैं।
हेलो भाभी, कैसे हैं आप? हाय राधिका, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सुनिए ना, बोल रहे कि कल जो आपने भैया को मेरे लिए शॉपिंग करवाए हैं ना, वो सारी गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आई है। वाह गुड। और बताओ, वो मान गए? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं आपको भाभी मान चुकी हूँ, भैया को तो मानना ही पड़ेगा। सो स्वीट राधिका। माय क्यूट भाभी, बस तुम इस घर में हमेशा के लिए आ जाओ, फिर मैं रोज नई नई डिश बनाकर खिलाऊंगी। खाना तो हमेशा मैं ही बनाऊंगी, तुम छोटी हो ना। तुम्हें तो मैं किचन में घुसने भी नहीं दूंगी। ओके भाभी, बाय, मैं कल फोन करती हूँ। श्योर राधिका, बाय। राधिका बेटिया, आज तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम चाची जी। रघु भैया की शादी की बात मैंने और दादाजी ने तो फाइनल कर तो दिया है, पर अभी तक भैया नहीं मान रहे हैं। बस इतनी सी बात। अरे मानसी, वो बाबा जी वाली पुड़िया है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, वो मेरे पर्स में ही है, ये रही। ये लो बिटिया, इसे रघु के दूध में मिला के पिला देना, फिर देखना कमाल। अरे तुम जो चाहोगी वो हो जाएगा। सचमुच इट्स पॉसिबल? बड़े ही सिद्ध बाबा है, हिमाचल से आए हुए हैं, हम लोग अभी उनका आशीर्वाद लेकर ही आए हैं। ये सर्व मनोकामना पूर्ण बभूति है। लगता है इसे इसकी जरूरत नहीं है। मानसी, अपने पास रख लो, पर्स में, हमारे काम आएगी। नहीं नहीं चाची जी, मुझे दीजिए। इस पुड़िया के चमत्कार से रघु भैया की शादी करवानी है। आज ही मैं ये पुड़िया दूध में मिलाकर भैया को पिला देती हूँ। गुड, दूध पीते ही चमत्कार होगा और रघु शादी के लिए हाँ कर देगा। राम जी की कृपा हो और संस्कृति भाभी हमेशा के लिए घर आ जाए। लेकिन बेटे, ये काम बड़े गुपचुप तरीके से करना, नहीं तो भगवती काम नहीं करेगी। थैंक यू चाचा जी, आप दोनों कितने अच्छे हो जो परिवार के लिए इतना सोचते हो। अरे हम तो सबका हमेशा ही भला चाहते हैं। चलो मानसी, देर हो रही, आओ। बाय बाय राधिका बेटा, ऑल द बेस्ट। 50% आज अपना काम हो गया मानसी। हमने राधिका के दिमाग में जो जहर भरा है उसका असर तो आएगा ही। और अब चिंता ना करो, बाकी का 50% काम मैं मौका आने पर पूरा कर दूंगी। Oh, well done. I am proud of you, my sweetheart. आओ। मानसी डार्लिंग, तुमने ऐसा पुड़िया में क्या डाला है जिससे अपना काम हो जाएगा? उस पुड़िया में पिसा हुआ ग्लास पाउडर है। Oh, you mean ग्लास पाउडर, कांच का चूर्ण? हाँ जी, वो ग्लास का चूर्ण रघु के पेट के अंदर जाएगा और उसके अंदर की पसलिया को सारा खराब कर देगा और दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। वाह, दूध अंदर और रघु ऊपर। और हमारा प्लान भी कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। बेचारी राधिका। रघु भैया, आपके लिए दूध रख रही हूँ, प्रार्थना के बाद आप पी लें। गुड नाइट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे मेरे संकट मोचन, हे मेरे रामलला, सबका मंगल करे प्रभु। जय श्री बालाजी की, राधे राधे।
रघु, इस दूध को मत पीना। ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है मेरा भ्रम ही होगा। रघु, इस दूध को मत पीना, तुम्हारे प्राणों को संकट है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हे मेरे रामलला, आपको सादर नमन। प्रभु, यह दूध तो मेरी बहन ने मुझे दिया है, फिर इसमें मेरे प्राणों को संकट कैसे? सावधान, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, इस दूध को मत पीना, तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मेरे रामलला, जब आप अपने परिवार की खुशियों के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जा सकते हो, तो यह दूध तो मेरी लाडो ने मुझे दिया है और इसको पीने से मुझे मृत्यु और उसे खुशियां मिलती है, तो मैं दूध जरूर पी जाऊंगा। प्रभु, मैंने भी अपने माता पिता को मरते वक्त यह वचन दिया था कि मैं अपनी लाडो को हमेशा खुश रखूंगा। प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं, यह दूध तो मुझे पीना ही होगा। भाई बहन पर नेह लुटाए, माता पिता को दिया वचन निभाए। भाई बहन पर नेह लुटाए, माता पिता को दिया वचन निभाए। सदा हो मंगल तेरा बहना, कह भाई ने प्राण गवाए। भाई बहन पर नेह लुटाए, माता पिता को दिया वचन निभाए। डॉक्टर, देखिए ना मेरे रघु को क्या हो गया। रात को अच्छा भला अपने कमरे में सोने गया, अब ये खून की उल्टियां कर रहा है। घबराइए मत दीनदयाल जी, कभी कभी गलत खान पान की वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। बीपी चेक करिए, एक बार इनका पल्स भी चेक करिए। डॉक्टर देव, वॉमिटिंग सैंपल आप लैब में लेके जाइए और जल्दी से टेस्ट रिपोर्ट मुझे ला के दीजिए। मेरे राम लल्ला, मेरे संकट मोचन, क्या हो गया मेरे रघु बेटा को? बचा ले इसे, न जाने से क्या हो गया। दादू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मानसी चाची और मनोहर चाचा ने मुझे पुड़िया दी थी, मैंने दूध में मिलाकर दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादू, मुझे माफ कर दो। हरामखोर मनोहर कभी भी नहीं सुधरेगा। आखिर उस अजगर ने तुझे भी बरगला ही लिया। हसमुख, एसपी साहब को फोन लगा। मालिक पहले रघु बाबू को संभालते हैं, उससे तो हम बाद में भी निपट लेंगे। डॉक्टर मोहता, वोमिटिंग और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ग्लास पार्टिकल्स मिले हैं। ओह नो, इसका मतलब कुछ ही देर में रघु की बॉडी से ग्लास पार्टिकल्स फटकर बाहर निकलने लगेंगे और पूरे बॉडी में घाव हो जाएगा। हमें रघु का स्टमक वॉश करना होगा और ब्लड चेंज करना होगा। आप रघु को ओटी में शिफ्ट कीजिए। ओके। दीनदयाल जी, रघु ने कल रात को जो भी खाना खाया था उसमें ग्लास पार्टिकल्स मिले हैं। हमें तुरंत रघु को ओटी में शिफ्ट करना होगा। हे भगवान, डॉक्टर मोहता, कैसे भी हो आप मेरे रघु को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। मेरे रघु भैया ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? आप लोग संयम रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए।
रघु की हालत बहुत नाजुक है। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया। कुछ ही घंटे में होश आ जाना चाहिए। होश आ जाना चाहिए मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर मोहता? देखिए दीनदयाल जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, वो मैंने कर दिया। बाकी जीवन दाता तो भगवान होते हैं, है ना दीनदयाल जी? हम तो डॉक्टर को ही बनकर दूसरा रूप मानते हैं। रामलला पर विश्वास रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि रघु को जल्दी होश आ जाए। आप अंदर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है ओटी में जाना। हम रघु को केबिन नंबर 8 में शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। जय हो रामलला की जय। दीनदयाल जी, कैसी तबीयत है रघु बेटा की? डॉक्टर मोहता ने रघु का ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। उठ जा मेरे रघु बच्चे, उठ जा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब मैं और कुछ नहीं खोना चाहता। चिंता मत कीजिए दीनदयाल जी, यह हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया हमेशा कहते हैं कि मैं हनुमान जी का सेवक और हनुमान जी रामलला की सेवक। हे संकट मोचन, कृपा कीजिए, मेरे रघु भैया को इस संकट से निकालिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। रघु जी, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना, भूल गए वो प्रॉमिस? रघु जी प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक रघु जी, प्लीज कम बैक। रघु बाबू, गाड़ी पाने क्या? देखो ना टाइम कितना हो रहा है। राम लला तेरा सुमिरन करते बीती आधी रात है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है। आ जाओ हे राम लला संकट हमारा मिटाने को। हम सबके जीवन में अब तो कर दे स्वर्ण प्रभात है। हम सबके जीवन में अब तो कर दे स्वर्ण प्रभात है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है। बिन पानी के नाव चला दे ऐसा तो दातार है। पर्वत को राई कर देता जग का पालनहार है। अब तो तेरी शरण में आए रख दो सर पर हाथ है। अब तो तेरी शरण में आए रख दो सर पे हाथ है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है। हम भक्तों पर कर दो अब तो करुणा की बरसात है।
दादाजी, लाडू, ये आप लोग मुझे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हैं? रघु, मेरे बच्चे। हे राम लला, हे संकट मोचन, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा, ठीक हो गया। रघु भैया। डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, 8 नंबर पेशेंट को होश आ गया, जल्दी है। दादाजी, बेटा, वैसे मुझे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। तू बस ठीक हो गया, यही काफी है मेरे लिए। और आगे अब कुछ भी मत पूछना। हाँ दादाजी। हाँ बेटा। वैसे आपकी छड़ी के आगे किसी की पूछने की कुछ हिम्मत भी होती है क्या? डॉक्टर, आप अपने साइड आइए, मुझे चेक करना। देखिए सब ठीक है। वेट, लेट मी चेक। और बड़ी बड़ी आंखें खोलो। डॉक्टर साहब चेक कर। रघु, ये वाली आंख भी थोड़ी बड़ी खोलो। सांसें दो, लंबी लंबी, जितनी लंबी सांसें ले सकते हो उतनी लंबी सांसें। ब्रीद इन, होल्ड करो, ब्रीद आउट। टंग निकालो रघु, और लंबी टंग निकालो। दीनदयाल जी, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड ओके। आप आज नहीं, कल रघु को ले जा सकते हैं। कल तक हम रघु को छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। रघु भैया, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। संस्कृति जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, नाटक। डॉक्टर, रघु भैया का हार्ट बीट नॉर्मल है ना? ये आप लोग का पर्सनल मैटर है, मुझे ओपीडी में पेशेंट देखने जाना है, मैं जा रही हूँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस रघु। रघु भैया, दादू ने, मैंने, खंडेलवाल अंकल ने और हसमुख ने सब ने मिलके फैसला लिया है। राधिका जी, मैं बोलता हूँ। कैरी ऑन हसमुख। हम सब का फैसला है रघु बाबू, आपका बैंड बजा संस्कृति जी के साथ बजा कर रहेंगे। चुप, आगे कुछ मत बोलना। हंस। तो फिर आ गया, चल बाहर लेकर। पापा, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज। फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, और ये तो दोपहर को ही वापस आ गया। अभी कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी। और इसके बाद रघु एक संकट से निकल के खुशी खुशी दूसरे संकट में फंस गया। सभी सनातन प्रेमियों को नमस्कार। दोस्तों, ये फिल्म से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वादे करते हैं, वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ देते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब एक पति पत्नी का रिश्ता टूटता है। बड़ी तकलीफ होती है जब भाई भाई का रिश्ता टूटता है। बड़ी तकलीफ होती है जब दो दोस्तों में दुश्मनी बन जाती है। तो मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप जब भी किसी को कोई प्रॉमिस करें, वादा करें या किसी के साथ मित्रता निभाएं, तो पूरी प्यार मोहब्बत के साथ दिल से निभाएं। जैसा कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट था आपको पता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप लोग इस फिल्म से यही सीखिए कि ज़िंदगी में आप लोगों को खुशी खुशी सबके साथ जीना है, और अगर आपने रिश्ते बनाने हैं तो उन रिश्तों को निभाना है। कोई भी वादा किसी को करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, तो उसे किसी भी तरीके से हर हाल में निभाइए, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो प्लीज़ रिश्ते न तोड़िए। ये मैसेज के साथ मैं फिल्म में आप सभी मेरे कलाकारों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कोशिश कीजिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए।
जय हो रामलला की। जय हो रामलला की। 3, 2, 1 एक्शन। नहीं, 1 मिनट, ये नहीं हुआ। सॉरी। जाओ फिर से जाओ। सेम उसी चार्मिंग के साथ में जो पहले था, स्लो नहीं करना इसको। हाँ, उसी आवाज में। दुपट्टा गिर गया, माय गॉड। ठीक है, करिए। फिर से कर। आइए यार, अच्छा बोल रहे हो, ध्यान रखिए हम लोग का। और सब परिवार में सब कुशल मंगल? कुशल मंगल है। अरे मुझे खत्म तो करने दीजिए भाई साहब। रघु बाबू, आपने एक गरीब बाप की मजबूरी का फायदा उठाया। बोल। अच्छा बोल रही हो, लेकिन थोड़ा हड़बड़ा गई हो। ठीक है? ठीक है सर। हेलो, रुको। रघु बाबू जरा टाइम घड़ी, सॉरी। और एक बात मैडम जी। नेक्स्ट वीक हम लोग साइट विजिट के ওই বেডের আওয়াজ হচ্ছে, উঠছে বসছে তো ওই বেড থেকে আওয়াজ আসছে। कितनी कुछ करते हाँ, हैं। कितना कुछ करते ना। ये तो बोला कितनी। ना वो दूसरी लाइन दूसरी है। पापा भैया भाभी को गुजरे अभी वही डालो गलत। और आप लोगों को रघु की सहनाइयाँ की सहनाइयाँ बजाने की। अरे आप उठ जाइए ना। हाँ तो वही सीधे साधे हैं। पहले ही बोले एक चीज इतना बार बोलने से कुछ नहीं पापा, नहीं हो रहा, 1 सेकंड। पहले मुझे सोचने का भी तो टाइम दीजिए आप लोग। दे दिए थे। बस ऐसे किए हो। दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो डायलॉग था। इतना पहले चला गया, मैं तो अभी इसका रेडी था। काश हमें भी आपकी पार्टी में केक काटने का, खाने का बोले, केक काटने का बोलते। थैंक यू चाचा जी, आप दोनों कितने अच्छे हैं। बाय बाय राधिका बेटा, ऑल द बेस्ट। जय हो भोलेनाथ, जय हो। पर यार मैं गड़बड़ा गया। रघु, इस दूध को मत पीना। यहाँ मक्खी आई थी, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं वचनबद्ध हूँ प्रभु। नहीं, इसमें तो कुछ और है ना, भूल गया। जिससे अपना काम हो जाएगा। एक बार फिर से, और एक बार रुको एक सेकंड। फिर पुड़िया अंदर, दूध अंदर। सॉरी। पेशेंट की वॉमिटिंग और रिपोर्ट में मोहता डॉक्टर वॉमिटिंग और ब्लड टेस्ट। एक बार और करते हैं चाचा जी, फेस में अफसोस लाइए, मुस्कुराहट नहीं। 1 मिनट तक ले लें। 1 मिनट तक, ठीक है। बात मत कीजिए, सीधे रहिए। ले रहा है ना, तो मुझे एक्शन बोलना ठीक है। आप बात मत कीजिए, एक्शन ऑन है। लाइट से हाँ,